इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्हें समय की धूल भी कभी मिटा नहीं सकी। यह कथा है मालवा की उस पवित्र भूमि की जहाँ किलों की दीवारें वीरों के रक्त से रंगी थीं। यह कहानी है उस सम्राट की जिसकी तलवार निकलती तो दुश्मनों के हौसले कांप जाते और जब उसकी कलम चलती तो बड़े बड़े विद्वान भी सिर झुका देते। बात कर रहे हैं परमार वंश के महान और पराक्रमी राजा भोज की, जिनके लिए सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता फूलों से नहीं बल्कि कांटों से भरा हुआ था। और वे कांटे किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके ही परिवार ने बिछाए थे। जब भोज की उम्र मात्र 11 वर्ष थी तभी उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने उनके भविष्य की दिशा ही बदल दी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि राजा भोज वास्तव में थे कौन? वे केवल एक वीर योद्धा थे या फिर एक ऐसे अद्भुत विद्वान जिनके सामने बड़े बड़े आचार्य भी नतमस्तक हो जाते थे? और आखिर वह प्रसिद्ध कहावत कैसे बनी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? जब इस कहावत के पीछे छिपी वास्तविकता सामने आती है तो यह सचमुच चौंका देती है। साथ ही एक और बड़ा प्रश्न यह भी है कि इतना महान और शक्तिशाली सम्राट अंततः किस प्रकार संसार से विदा हुआ। तो मित्रों, आज की इस ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री में हम राजा भोज के जीवन की संपूर्ण यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक, षड्यंत्रों से लेकर साम्राज्य निर्माण तक, युद्धों से लेकर ज्ञान और साहित्य तक, और इतिहास से लेकर लोक कथाओं तक। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। 10वीं शताब्दी का अंतिम दौर था। मध्य भारत का मालवा क्षेत्र उस समय राजनीति, युद्ध कला और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन चुका था। उस समय यहाँ परमार वंश का शासन था, जिनकी राजधानी धार नगरी थी। इसी राजवंश में लगभग 980 ईस्वी के आसपास एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया भोज। वे परमार वंश के राजा सिंधुराज के पुत्र थे और उनकी माता का नाम सावित्री बताया जाता है। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि यही बालक आगे चलकर मालवा ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय इतिहास में एक अमर नाम बन जाएगा। राजकुमार भोज का बचपन एक राजघराने के अनुरूप ही आरंभ हुआ। उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों ही शिक्षा दी गई। साथ ही संस्कृत भाषा, राजनीति, युद्ध कला, धर्म, साहित्य और कला जैसे विषयों का भी अध्ययन कराया गया। कम उम्र में ही भोज ने असाधारण बुद्धिमत्ता का परिचय देना शुरू कर दिया था। उनके गुरुजन उनकी प्रतिभा देखकर चकित रह जाते थे। प्रारंभिक जीवन सुखद और व्यवस्थित था, लेकिन यह सुख अधिक समय तक नहीं टिक पाया। लगभग 991 ईस्वी के आसपास जब भोज केवल 11 वर्ष के थे तभी उनके पिता राजा सिंधुराज का देहांत हो गया। उनके निधन के बाद ही मालवा की सत्ता का संतुलन डगमगाने लगा। सिंहासन पर बैठे उनके छोटे भाई और भोज के चाचा राजा मुंज, यहीं से इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। राजा मुंज एक शक्तिशाली शासक तो थे, लेकिन उनके मन में महत्वाकांक्षा भी प्रबल थी। धीरे धीरे उन्हें यह भय सताने लगा कि भविष्य में भोज बड़े होकर सिंहासन के दावेदार बन सकते हैं। इसी आशंका ने उनके मन में एक कठोर विचार ने जन्म लिया, भोज को रास्ते से हटाने का। कहा जाता है कि इस काम के लिए उन्होंने अपने विश्वस्त सेनापति वत्सराज को चुना और आदेश दिया कि वह भोज को जंगल में ले जाकर गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दें ताकि किसी को इसका पता ना चले। सेनापति वत्सराज भोज को जंगल की ओर ले गया, लेकिन बुद्धिमान बालक भोज समझ चुके थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। तभी उन्होंने अपनी जांघ से थोड़ा रक्त निकाला और एक पत्ते पर संस्कृत में एक श्लोक लिख दिया। वह पत्ता उन्होंने वत्सराज को देते हुए कहा कि इसे राजा मुंज को दे देना। जब सेनापति ने वह श्लोक पढ़ा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह तुरंत उसे लेकर राजा मुंज के पास पहुंचा।
जैसे ही राजा मुंज ने वह श्लोक पढ़ा, कहा जाता है कि उनके मन में गहरा परिवर्तन आ गया। उस श्लोक में क्या लिखा था, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन लोक कथाओं में माना जाता है कि उस श्लोक में उनके हृदय को झकझोर दिया। लेकिन लोक कथाओं में माना जाता है कि उस श्लोक ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उन्होंने तुरंत भोज को वापस बुलाया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। आगे आने वाले वर्षों में भोज को ऐसे ऐसे संघर्षों का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें इतिहास के महानतम राजाओं में स्थान दिलाया। अब बात करते हैं उस प्रसिद्ध कहावत की, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लोक कथाओं में इसका एक रोचक प्रसंग मिलता है। कहा जाता है कि लगभग 1010 ईस्वी के आसपास जब भोज मालवा के राजा बने, तब के न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। वे रात में वेश बदलकर प्रजा के बीच आ जाते और उनकी समस्याओं को समझते। एक रात वे एक ब्राह्मण दंपति की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने सुना कि ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब वह बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है और पहले की तरह यजमानों के घर जाकर पूजा पाठ नहीं करा सकता। उसकी पत्नी चिंतित होकर पूछ रही थी कि फिर घर कैसे चलेगा, क्योंकि उनका कोई पुत्र भी नहीं है। अगले दिन वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंचा और अपनी समस्या बताई। राजा भोज ने उसकी सहायता करते हुए उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दीं। लेकिन अगले दिन वे सिक्के रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। ऐसा 2-3 बार हुआ। फिर एक रात राजा भोज स्वयं वहां छिपकर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि उनके ही समान दिखने वाला एक व्यक्ति ब्राह्मण से सिक्के ले रहा है। जब राजा भोज ने उसे रोका तो वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ और बोला, मैं भाग्य हूँ। इस ब्राह्मण के भाग्य में इन सिक्कों का सुख नहीं लिखा। राजा भोज ने विनम्रता से कहा, तो इसका भाग्यफल मुझे दे दो। यह सुनकर भाग्य मुस्कुराया और अदृश्य हो गया। कुछ समय बाद एक दुर्घटना में राजा भोज घायल होकर दूर जंगल में गिर पड़े। वहाँ एक तेल निकालने वाला व्यक्ति गंगू तेली उन्हें अपने घर ले गया और उनकी सेवा की। जब भोज स्वस्थ हुए तो उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई और कुछ समय तक वहीं काम करते रहे। यहीं से लोक कथाओं में यह प्रसंग जुड़ता है और लोग कहने लगे, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। हालांकि इतिहासकार बताते हैं कि इस कहावत का मूल रूप संभवतः कहाँ राजा भोज कहाँ गंगेय तेलंग था। यहाँ गंगेय देव और तेलंग 2 शक्तिशाली राजाओं की ओर संकेत था। समय के साथ यह वाक्य बदलकर गंगू तेली बन गया। राजा भोज केवल योद्धा ही नहीं बल्कि महान विद्वान भी थे। उनके नाम से लगभग 84 ग्रंथ जुड़े हुए माने जाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सम्रांगण सूत्रधार है, जिसमें वास्तुशास्त्र, नगर योजना और मंदिर निर्माण का विस्तृत वर्णन मिलता है। उन्होंने भोजपुर का विशाल शिव मंदिर बनवाया, जो आज भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अतिरिक्त भोपाल की विशाल झील भोजताल का निर्माण भी उनसे जोड़ा जाता है, जो उस समय की सबसे बड़ी क्रमिक झीलों में से एक मानी जाती है। लेकिन यहाँ राजा भोज की कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वे केवल सत्ता के रक्षक नहीं थे बल्कि ज्ञान, संस्कृति और विद्या के भी महान संरक्षक माने जाते थे। उनके शासनकाल में मालवा केवल एक शक्तिशाली राज्य ही नहीं बल्कि विद्वानों और आचार्यों का प्रमुख केंद्र बन गया था। दूर दूर से कवि, पंडित और विद्वान उनकी सभा में आते थे और राजा भोज उनका सम्मान करते थे। इसलिए उनके दरबार को उस समय
विद्या और साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। यह समय बीतता गया और 11वीं शताब्दी के मध्य तक पहुँचते पहुँचते परिस्थितियाँ बदलने लगीं। लगातार युद्ध, राज्य की जिम्मेदारियाँ और बढ़ती उम्र ने राजा भोज के शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर करना शुरू कर दिया था। फिर भी उनकी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी थी कि शत्रु सीधे उनसे युद्ध करने से पहले कई बार सोचते थे, लेकिन इतिहास का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। इसी समय राजा भोज के विरुद्ध एक बड़ा राजनीतिक गठबंधन तैयार हुआ। पश्चिम दिशा में गुजरात के सोलंकी वंश के राजा भीम प्रथम और पूर्व दिशा के छेदी वंश के राजा कर्ण ने मिलकर मालवा पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यह साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित प्रयास था, जिसका उद्देश्य राजा भोज की शक्ति को समाप्त करना था। दोनों दिशाओं से एक साथ आक्रमण होने के कारण मालवा की सेना पर भारी दबाव पड़ने लगा। राजा भोज ने अपनी वृद्धावस्था के बावजूद इस चुनौती का सामना करने का प्रयास किया। वे अभी भी युद्ध भूमि में अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां पहले जैसी अनुकूल नहीं थीं। लगातार संघर्षों और युद्धों के कारण उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा था। कई इतिहासकारों का मत है कि उसी समय वे गंभीर रूप से बीमार भी हो गए थे। एक ओर शत्रुओं का दबाव था और दूसरी ओर बीमारी ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। अंततः लगभग 1055 ईस्वी के आसपास वह समय आया जब मालवा के इस महान सम्राट ने इस संसार को अलविदा कह दिया। राजा भोज का निधन केवल एक शासक की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक पूरे युग का अंत था। ऐसा युग जिसमें शक्ति और विद्या दोनों साथ साथ चल रही थीं। उनकी मृत्यु की खबर फैलते ही मालवा और आसपास के क्षेत्रों में गहरा शोक छा गया। विद्वानों, कवियों और आचार्यों ने इसे ज्ञान की दुनिया के लिए बहुत बड़ी क्षति माना। कहा जाता है कि उसी समय एक प्रसिद्ध वाक्य प्रचलित हुआ, आज सरस्वती निराधार हो गई है, अर्थात ज्ञान की देवी ने अपना सबसे बड़ा संरक्षक खो दिया है। यह वाक्य इस बात का प्रतीक था कि राजा भोज केवल एक योद्धा शासक नहीं थे, बल्कि ज्ञान, साहित्य और संस्कृति के सबसे बड़े संरक्षकों में से एक थे। राजा भोज के जाने के बाद मालवा की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी, लेकिन उनके द्वारा स्थापित की गई विद्या, स्थापत्य और संस्कृति की परंपरा सदियों तक जीवित रही। आज भी मध्य प्रदेश के धार, भोजराजपुर और भोपाल जैसे स्थान उनके गौरवशाली शासन की याद दिलाते हैं। राजा भोज का नाम इतिहास में इसलिए अमर हुआ क्योंकि वे केवल तलवार के बल पर शासन करने वाले राजा नहीं थे। वे एक ऐसे शासक थे जिनकी शक्ति उनके ज्ञान, नीति और दूरदर्शिता में भी दिखाई देती थी। शायद यही कारण है कि 1000 वर्ष बाद भी उनका नाम इतिहास में उसी सम्मान के साथ लिया जाता है। और यही वजह है कि आज भी जब किसी महान और साधारण व्यक्ति के बीच अंतर बताना होता है, तो लोग अनायास ही कह देते हैं, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। ऐसी ही ऐतिहासिक, प्राचीन और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस पे सुनना चाहते हैं अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। धन्यवाद।